हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कार्बोकैटायन के बारे में कुछ पढ़ाया था। अब आज उसका डिटेल्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का कुछ टिप्स बतलाते हैं तुमको कि कैसे असर्टेन करोगे कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा, कौन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कुछ बातों को जेहन में उतार लो और उसको लर्न कर जाओ, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और उसमें मिस्टेक नहीं होगा। पहली बात, सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए कल भी इसको बताया था मैंने, रेजोनेटिंग इफेक्ट अगर है किसी कंपाउंड में तो वो उसको ज़्यादा स्टेबल करता है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि कार्बोकैटायन है इसलिए जो भी प्लस आई इफेक्ट होगा वो उसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रेजोनेंस को, उसके बाद देखेंगे हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं है, उसके बाद इसको देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टेबिलिटी वैरीज एज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा। इसे ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन अगर ऐसा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद इसके बाद डाईसाइक्लो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। जहां कहीं भी इस तरह का देखोगे आंख मूंद करके इस मोर स्टेबल। आफ्टर दैट ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद होना चाहिए था फिनाइल कार्बोकैटायन या बेंजाइल कार्बोकैटायन बिकॉज रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण। लेकिन यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद बेंजाइलिक कार्बोकैटायन CH2 प्लस। उसके बाद दिख रहा है क्लियर। उसके बाद बेंजाइलिक के बाद होगा एलाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के बाद लिखोगे एलाइलिक कार्बोकैटायन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है। कल बताया गया था एलाइल अल्कोहल, दिस इज एलाइल अल्कोहल या दिस इज एलाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। इसमें से ये ग्रुप हट जाएगा अगर तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसी को कहा जाता है एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंडरी लेंगे 2
2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद इथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दिस इज डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, मैं नाम लिख देता हूं, डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। इस सीक्वेंस को यू मस्ट लर्न बाय हार्ट। क्लियर हो गया? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, डाई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर? थर्ड पॉइंट, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सबों पर मैं क्वेश्चन दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp hybridization is more electronegative than sp2 than sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद है। अगर इसका अगर कार्बोकैटायन लेते हैं, सपोज करो दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। अगर ऐसा रहेगा, मान लो CH2 CH डबल बॉन्ड, ऐसा रहेगा CH3 CH2 प्लस, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, नेचुरली ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसका S कैरेक्टर होता है 25%, इसका S कैरेक्टर 33%, इसका S कैरेक्टर 50%। उसका डिटेल हम नहीं जाएंगे व्हाट इज S कैरेक्टर, यही केवल जान लीजिए कि यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा। क्लियर? लेकिन यह तो खुद भूखा है, या खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो यह इट विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोकैटायन। नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा इसकी होगी, उसका इसकी ज़्यादा होगी। इसको गेट बाय हार्ट। जहाँ कहीं भी देखोगे इस तरह का क्वेश्चन, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस विल बी लिस्ट स्टेबल, ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? आज मेरे इस वीडियो में कहने का गरज ये है कि स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी और तुम किसको किस तरह स्टेबलाइज करोगे। स्टेबिलिटी काउंट करने के लिए किन बातों को गौर करोगे। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको याद कर लेना है। VVI मैं लिख देता हूं, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट। इसमें किसी भी कीमत पर इसको मिस नहीं करना। अगर चाहते हो कि हम अच्छा करें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो इसको याद करना ही पड़ेगा। नाउ फिर हम कुछ और बातों पे गौर करते हैं।
माइनस एम इफेक्ट माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप कौन कौन होता है और प्लस मिजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप कौन कौन होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप में इसको मिटा मैं मिटा देता हूं। माइनस एम इफेक्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करता है दैट इज CH2, CH2 प्लस, उसके बाद NO2 नाइट्रो, उसके बाद साइनाइड, ये सब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG। जब हम मिजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे उसमें इसको फिर डील करेंगे। तो जैसे साइनाइड, इसको ठीक से लिख देते हैं साइनाइड। साइनाइड के बाद हम बात करते हैं इसकी, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, C=OH एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड, उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड। इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा नेचुरली स्टेबिलिटी घटेगी। एक तो पहले से ही पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो वो उसको और वो डिस्टेबलाइज कर देगा। अब अगर मान लो दो कंपाउंड दिया हो जिसमें किसी बेंजीन रिंग से बेंजाइलिक कार्बोकटायन दिया है, उसमें अगर ये रहे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सपोज करो जैसे बेंजाइलिक कार्बोकटायन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटायन, यहां मैंने जोड़ दिया नाइट्रो और यहां पे मैंने जोड़ दिया मान लो साइनाइड। क्लियर, साइनाइड जोड़ दिया। यहां पे मैंने जोड़ दिया इस बेंजाइलिक कार्बोकटायन के साथ मैंने जोड़ दिया कीटोन को जोड़ दिया, C=O सिंगल बॉन्ड R। चलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप इनमें सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सबसे कम खींचेगा। दिस कीटोन ग्रुप विल अट्रैक्ट लीस्ट इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी मोर स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी इस तरह बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके केस में ज्यादा होगी, इसके केस में सबसे कम होगी, बिकॉज ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टेबिलिटी इस तरह तुम डिटरमाइन करोगे। हम एक एग्जाम्पल देंगे। अभी मैं जस्ट एक इसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं प्लस एम, माइनस एम के बाद हम प्लस करेंगे प्लस एम इफेक्ट। दिस इज प्लस एम देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो CH- होगा, ये सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद NH देगा, उसके बाद O- देगा,
फिर अमीन, ये इलेक्ट्रॉन है ये अमीन, उसके बाद NHR सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन, उसके बाद NR2 3 डिग्री अमीन। क्लियर? 3 डिग्री अमीन के बाद देगा OH ग्रुप, OH प्लस M इफेक्ट ग्रुप है और माइनस I इफेक्ट ग्रुप है। यहां पे इसको मैं लिख दे रहा हूं बॉक्स में, OH इज प्लस M माइनस I इफेक्ट ग्रुप। जहां भी दोनों ग्रुप का दोनों इफेक्ट काम करता रहे, मिलोमेरिक इफेक्ट रहे या इंडक्टिव इफेक्ट रहे, तो इंडक्टिव तो मिलोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इट विल नॉट डोमिनेट, इसलिए फाइनली प्लस M इफेक्ट इज ऑपरेटिव। इस बात को याद रखना है। उसी तरह अगर इथॉक्सी ग्रुप रहेगा, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, अगर दोनों अगर है प्लस M ये देने वाला है, एग्जाम्पल देके तुमको समझाता हूं दूसरा। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, जिसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और यहाँ पे हमने OH जोड़ दिया, और दूसरा दिखाई पड़ रहा है, और ये दूसरा ये CH2 है, यहाँ पे मैंने OCH3 जोड़ दिया। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, लेकिन OH ज्यादा डोनेट करता है मिथॉक्सी ग्रुप के कंपैरिजन में, सो इट विल बी मोर स्टेबलाइज देन दिस। बहुत क्लियर है? क्लियर? मिटाना इसको। उसके बाद OR के बाद है एमाइड, इसके बाद एमाइड आएगा, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और एमाइड के बाद है एस्टर ग्रुप, CH3 एस्टर, CH3 CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये माइनस M इफेक्ट ग्रुप है। फिर इस बात को कंसीडर करते हैं मिथाइल पे। जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, R ग्रुप और अल्काइल ग्रुप्स R प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप I इफेक्ट ग्रुप, ये जहां भी रहेगा इलेक्ट्रॉन देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी इलेक्ट्रॉन आता है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि ये हैलोजेंस है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ हम जोड़े हुए हैं क्लोरीन। हालांकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, साइड बाय साइड हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ये खींचता भी है। तो दिस इज प्लस M एंड माइनस I, लेकिन ये जो है प्लस M और माइनस I है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस I, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस M। इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। एक्सेप्शन है, हैलोजेंस आर ऑलवेज माइनस I इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉ करेगा, इसीलिए इसको हम
लिखते हैं कि हेलोजेंस आर माइनस आई ऑब्लिक प्लस एम ग्रुप, बट माइनस आई डोमिनेट्स। क्लियर? अब एक ही बेंजाइलिक ग्रुप में अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा क्लोरीन का, तो ब्रोमीन सबसे कम आयोडीन। इस तरह मैंने एक डाटा आज तैयार कर दिया। क्लियर? यहाँ पे मिथॉक्सी लिख देते हैं अगर OCH3 is plus M effect but less than OH। ये डाटा हुआ। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुल मिला करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लियर? बताएं इसको। ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूं और उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है फर्स्ट है CH2 प्लस CH2 एक है CH2 प्लस CH3। इसमें एक और देते हैं हम कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इस तीनों में हमको स्टेबिलिटी देखना है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे देयर इज नो चांस ऑफ रेजोनेंस। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइपर कंजुगेशन। नेचुरली मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले रेजोनेंस को कंसीडर करेंगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर करेंगे। ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। सो दिस इज 3, दिस इज 1, 2। सेकेंड क्वेश्चन, हम अगर बात करें इसकी बात करते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन की बात करें। एलाइलिक कार्बोकैटायन में ये CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसे 1 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन CH2 CH दिस इज CH3। 2 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन और यहाँ हो जाएगा CH2 CH CH3 प्लस
3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें रेजोनेटिंग, इसमें केवल रेजोनेंस हो रहा है, आर इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस भी है और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है। रेजोनेंस भी है आर एंड इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब आर एंड 3 हाइपर कंजुगेशन, 3 हाइपर। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, आर भी हो रहा है एंड इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब आर एंड 6 हाइपर कंजुगेशन। तो कौन सीधी सी बात है, सीधी सी बात इसमें है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन दिस। इस तरह से एलाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब, इन केस ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन में क्या हो जाएगा कि 3 डिग्री ये मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। नेक्स्ट, हम अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात करें, कुछ किताबों में लिखा हुआ है बेंजाइलिक एंड एलाइलिक और 3 डिग्री टर्शियरी तीनों को कहा गया है इक्विवेलेंट होते हैं, स्टेबिलिटी तीनों की इक्विवेलेंट होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको मिटा लें, इसको मिटा लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन CH2 प्लस, CH2 प्लस, एलाइलिक कार्बोकैटायन CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री प्लस CH3 CH3। इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या होगा, इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट है। रेजोनेंस मैंने कल इसका बताया था, रेजोनेंस इसका कैसे खींचोगे रेजोनेंस, शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। यहां पे CH2 है प्लस, यह इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और ये प्लस होगा और ऐसा हो जाएगा। मतलब इसमें 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें ये रेजोनेटिंग है, दिस इज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन, इसमें 6 से 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेशन, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें। क्लियर? तो नेचुरली
रेजोनेंस के अनुसार दिस इज एलाइलिक, इसको हम 1 माने, 1 2 3, तो स्टेबिलिटी जो है ये 1 ज़्यादा होगा, उसके बाद 2, इसके बाद 3। इस तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी लास्ट वीडियो ऑफ कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। इतना पढ़िए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक गुड बाय।